हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ कोरियन मूवी और टैक्सी ड्राइवर की। कहानी की शुरुआत 1980 से होती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसका नाम विलियम्स है, जिसकी फैमिली में उसकी बेटी के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब वह अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहता है। जब वह घर जाता है तब उसके घर की मालकिन उससे आकर बोलती है कि उसका 4 महीने का किराया बाकी है और किराया बहुत बढ़ चुका है, वो पैसे कब देगा। वह कहता है मैं जल्दी ही दे दूंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह अपनी बेटी के साथ खाना खाता है और रात में रेडियो पर सुनता है कि राइस बहुत बढ़ गए हैं, इसका मतलब उसकी कमाई बहुत कम हो जाएगी। फिर वह सोचता है कि उसे घर का किराया भी देना है और अपनी बेटी के लिए एक नए और अच्छे जूते भी लेने हैं। वह यह सब कैसे करेगा। अगले सीन में हमें पीटर को दिखाया जाता है जो एक जर्नलिस्ट है और पिछले 8 सालों से जापान में रह रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वह अपने कुछ दोस्तों से मिलने जाता है और वहां से उसे पता चलता है कि साउथ कोरिया में दंगे चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मोर्चा निकाले अपने देश की सरकार के खिलाफ। पीटर फौरन साउथ कोरिया जाता है उस न्यूज़ को कवर करने के लिए। सियोल में वह एक दूसरे रिपोर्टर से मिलता है जो उसे थोड़ी जानकारी देता है। वह उसे बताता है कि दंगे यहाँ नहीं लेकिन ग्वेंजू नाम के शहर में हो रहे हैं और वह उसे बताता है कि यहाँ की सरकार इस दंगे के बारे में दुनिया से छिपाया जा रहा है। अगले सीन में हमें विलियम्स को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने देश के साथ बैठा है और उससे अपने पैसे की मदद मांगता है। वहाँ कुछ और टैक्सी ड्राइवर भी दिखाए जाते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि आज मुझे एक फॉरेनर ने बुक किया है उसे ग्वेंजू ले जाने के लिए और उसके लिए उसे 1 लाख किराया मिलने वाला है। फॉरेनर और कोई नहीं लेकिन पीटर है। वह कहता है कि खाना खा के उस फॉरेनर को लेने थिएटर पर जाऊंगा। यह सारी बात विलियम्स भी सुन रहा था। वो सोचता है किराया उसे मिल जाए तो वो अपने घर का किराया भी भर सकता है और अपनी बेटी के लिए नए शूज़ पॉइंट खरीद सकता है। और वह फौरन वो उसके बाद थिएटर पर चला जाता है और वहाँ पीटर को देख लेता है। वो उससे कहता है सर आपकी सवारी आ गई। तब पीटर के साथ वाला दूसरा रिपोर्टर बोलता है कि मैंने तो प्राइवेट टैक्सी बुक की थी और तुम्हारी टैक्सी तो प्राइवेट नहीं है। तब विलियम्स बहाना बनाता है कि सारे लोग बिजी है इसलिए मुझे भेजा है, आप मेरे साथ चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वह रिपोर्टर विलियम से पूछता है क्या तुम्हें इंग्लिश आती है। तो विलियम टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर उसे कन्विंस कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विलियम्स और पीटर ग्वेंजू के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह असली टैक्सी ड्राइवर आता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है विलियम्स और पीटर जा रहे थे। तब पीटर उसे कहता है गो फास्ट। तब विलियम उसे कहता है यू डोंट वरी मी बेस्ट ड्राइवर। वह ऐसी टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है। थोड़ी देर बाद ग्वेंजू से 30 किलोमीटर पहले एक मिलिट्री की चेक पोस्ट मिलती है जहां से आर्मी उन्हें आगे जाने को मना करती है और वापस लौटने को बोलती है और सोल्जर के कहने पर विलियम टैक्सी घुमा लेता है। तब पीटर विलियम से पूछता है क्या यह रास्ता भी ग्वेंजू को जाता है। विलियम मना कर देता है। वह कहता है कि आर्मी वालों ने मना किया है ग्वेंजू जाने के लिए, इसलिए वो लोग वापस घर जा रहे हैं। तब पीटर उसे बोलता है ओके, अगर ग्वेंजू नहीं जाएंगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद विलियम कुछ सोचता है और दूसरे जंगल के रास्ते से ग्वेंजू जाने के लिए निकल जाता है। मगर उस रास्ते पर भी आगे जाते उन्हें मिलिट्री की चेक पोस्ट मिलती है और वो लोग भी उन्हें आगे जाने के लिए मना कर देते हैं। तब विलियम्स कहता है कि मेरे साथ जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स ग्वेंजू रह गए हैं, यह यूएस की फ्लाइट छोड़कर उसे लेना है। सोल्जर का उसकी बात पर विश्वास हो जाता है और उसे वहाँ से जाने देता है और उनसे कहता है कि हो उतनी जल्दी वापस आ जाना। विलियम्स आके जाकर पीटर से पैसे मांगता है। तब पीटर उसे कहता है पहले ग्वेंजू बाद में पैसे मिलेंगे। विलियम उससे बोलता है पहले पैसे बाद में काम, वरना हम घर वापस जाएंगे। पीटर उसे आधे पैसे दे देता है और कहता है बाकी के काम के बाद। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह लोग ग्वेंजू पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कर्फ्यू लगा था और पूरा रास्ता सुनसान था। उन्हें एक ट्रक मिलती है जिसमें कुछ लड़के थे। पीटर टैक्सी से उतरकर उनसे मिलने जाता है और वो लोग पीटर को देखकर खुश हो जाता है और सोचते हैं कि कोई रिपोर्टर उनकी बात दुनिया तक पहुंचाने आया है। उनमें से एक लड़के का नाम जेम्स था
जिसे इंग्लिश आती थी। वो बोलता है हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। उनके साथ पीटर भी चला जाता है। विलियम्स कहता है मैं टैक्सी से तुम्हारे पीछे आ रहा जाऊंगा। विलियम्स मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन वही रास्ते में उसे एक बूढ़ी लेडी मिलती है और उससे मदद मांगती है। विलियम मदद करता है। विलियम उस लेडी की मदद करने के लिए उस औरत को उसी हॉस्पिटल जाना था जहाँ विलियम्स और बाकी लोग थे। विलियम्स उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। वहीं उससे पीटर और दूसरे लोग मिल जाते हैं। तभी पीटर विलियम्स पे नाराज़ हो जाता है कि वह भाग क्यों गया, क्योंकि पीटर की एक इम्पोर्टेंट बैग गाड़ी में रह गई थी। तब विलियम पीटर से बोलता है कि मैं भाग नहीं रहा था और मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हारी एक बैग मेरी गाड़ी में है। यह लो तुम्हारी बैग। बाद में वो पीटर और जेम्स गाड़ी में बिठा लेता है, क्योंकि जेम्स से वहाँ का लोकल था और उसे इंग्लिश भी आती थी। टैक्सी ड्राइवर पीटर से बोलता है कि 7 बजे तक हम घर वापस निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ मेरी लड़की अकेली है। वह लोग शहर के बीचों बीच जाते हैं। वहाँ काफ़ी सारे लोग खड़े थे। जब लोगों को पता चलता है कि उनके बीच एक रिपोर्टर है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी बात दुनिया तक पहुँचेगी। उसके बाद वह लोग बिल्डिंग के टेरेस पर चले जाते हैं। वहाँ एक लोकल रिपोर्टर भी खड़ा था। वह रिपोर्टर पीटर से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ की सरकार फॉरेनर रिपोर्टर और उनके साथ देने वालों को हंट कर रही है। नीचे खड़ी भीड़ बोलती है हम अपनी जान दे देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। आर्मी वाले गोली चलाना शुरू कर देते हैं ताकि भीड़ हट जाए। पीटर कहता है ये हमें नीचे जाकर शूट करना पड़ेगा। बाद में वह लोग नीचे जाते हैं। वह लोग उस भीड़ में शामिल होकर वह सब शूट करने लगते हैं, पर हालत बहुत ख़राब होने की वजह से उनको वहाँ से भागना पड़ता है। पर आर्मी वाले लोग पीटर को देख जाते हैं और उसका पीछे पड़ जाते हैं। जेम्स को रास्ते में रखकर वह अपने शहर वापस लौटने जाते हैं, लेकिन तभी उनकी टैक्सी खराब हो जाती है। तभी उनकी मदद वहाँ का एक लोकल टैक्सी ड्राइवर डेविड करता है। वो उसकी टैक्सी मैकेनिक के पास ले जाता है और मैकेनिक्स बोलता है गाड़ी सुधारने में 2 घंटे लगेंगे। विलियम्स बहुत देखी हो जाता है। उससे देखकर पीटर को लगता है उसे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए उसे पैसे देता है, लेकिन वो पैसे लेने से मना कर देता है और पीटर को धक्का दे देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह डेविड उन लोगों को अपने घर ले जाता है और वह रात उन्हें अपने घर रुकने को कहता है और खाना भी खिलाता है। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि स्टूडेंट की वजह से काफ़ी सारे आर्मी वाले घायल हो चुके हैं और कुछ आर्मी वालों की मौत भी हो चुकी है। यह सुनकर डेविड गुस्सा हो जाता है, क्योंकि टीवी पर गलत न्यूज़ बताई जा रही थी, क्योंकि असल में आर्मी वाले स्टूडेंट्स और आम जनता को मार रहे थे। तभी पीटर कहता है कि वापस जाकर सच्ची न्यूज़ टेलीकास्ट करवा दूंगा। तभी हमें ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो लोग बाहर जाके देखते हैं तो टीवी स्टेशन पर ब्लास्ट हो गया था। वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ आर्मी वाले भी आ चुके हैं। वहाँ से कुछ आर्मी वाले पीटर को शूटिंग करते देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये वही फॉरेन वाला रिपोर्टर है और वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी जेम्स विलियम्स और पीटर को लेकर वहाँ से भाग जाता है और एक बिल्डिंग में जाकर छुप जाता है, लेकिन जेम्स पकड़ा जाता है। तभी आर्मी का एक ऑफिसर बोलता है कि जेम्स की जान की जगह तुम्हें कैमरा देना होगा। तभी पीटर विलियम्स को कहता है अगर ऑफिसर कैमरा मांग रहा है तो उसे दे दो, वरना वो जेम्स को मार देगा। उन ऑफिसर को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए जेम्स इंग्लिश में चिल्लाकर कहता है किसी भी कीमत पर उनको वो कैमरा नहीं देना। तुम लोग को दुनिया को जाकर दिखाना होगा कि हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है। और इतना कहते ही आर्मी वाला जेम्स को मार देता है। तभी विलियम्स और पीटर कैमरा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और भागकर डेविड के घर पर आ जाते हैं। डेविड उनसे पूछता है कि जेम्स किधर है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोलते। अगली सुबह विलियम्स गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है लेकिन डेविड उसे देख लेता है और उसे रोककर उसे एक नई नंबर प्लेट देता है ताकि सोल्जर उसकी गाड़ी पहचान ना सके। बाद में डेविड उसे पैसे भी देता है जो पीटर ने उसे देने के लिए दिए थे, लेकिन विलियम्स पैसे लेने से मना कर देता है, पर डेविड ज़बरदस्ती उसे पैसे दे देता है। अपने घर वापस लौटते समय विलियम्स अपनी बेटी के लिए एक नए और अच्छे जूते खरीद लेता है। एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है। वहीं वो अफवाहें सुनता है कि उसके शहर के लोगों ने ग्वेंजू में दंगे कर दिए हैं। यह सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है।
और वो वहाँ से निकल कर अपनी बेटी को फ़ोन कर कर कहता है कि मैं जल्द ही घर लौट आऊँगा। और बाद में वो अपना मन बदल कर वापस ग्वेंजू शहर के लिए निकल जाता है। वहाँ जाते ही वो सीधा डेविड के घर पर जाता है। वहाँ डेविड की वाइफ उसे बोलती है कि पीटर, डेविड और सारे लोग हॉस्पिटल चले गए हैं। विलियम वहाँ से तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और हॉस्पिटल पहुँच जाता है। विलियम्स वहाँ देखता है कि लोग बहुत ही बुरी तरह घायल हैं और बहुत सारे लोग मर चुके हैं। यह देखकर पीटर भी बहुत शौक में था। विलियम्स पीटर को बोलता है कि तुम्हें यह सब सूट करना पड़ेगा। तुम ही एक आदमी हो जो दुनिया को यह सब दिखा सकते हो। बाद में वह लोग हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। निकलते वक्त वो लोग देखते हैं कि सोल्जर ग्वेंजू शहर के आम जनता को भी मार रहे थे। आगे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के सारे टैक्सी ड्राइवर उन घायल लोगों को बचाकर हॉस्पिटल में ले जा रहे थे। आगे हमें दिखाया जाता है विलियम्स और पीटर वहाँ से सीहोल के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ से निकलकर दुनिया को सच दिखाना था। लेकिन रास्ते में ही उन्हें मिलिट्री चेक पोस्ट मिलती है। वहाँ पे सोल्जर उनकी गाड़ी को चेक करते हैं। एक सोल्जर उसकी चेक कर रहा था तो उस सोल्जर को विलियम्स की गाड़ी की नंबर प्लेट मिल जाती है। लेकिन वह सोल्जर इस बात को दबा देता है और बाकी सबको बोलता है कि सब ठीक है, इन्हें आगे जाने दो। लेकिन तभी रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है कि किसी भी फॉरेनर को ग्वेंजू के बाहर ना जाने दिया जाए। तभी विलियम बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलाकर वहाँ से निकल जाता है। तभी हमें आगे दिखाया जाता है कि मिलिट्री की सारी गाड़ियाँ विलियम्स की टैक्सी का पीछा कर रही थी और तभी डेविड और उसके सारे साथी टैक्सी ड्राइवर विलियम्स और पीटर को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि विलियम्स गाड़ी लेकर सीधा एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। लेकिन जापान जाने से पहले वो विलियम से उसका नाम और नंबर लेता है ताकि वो वापस आकर उसकी गाड़ी की मरम्मत करा सके। और तभी विलियम्स अपना नाम और नंबर लिखकर ट्विटर को दे देता है। ट्विटर जापान वापस पहुंचकर पूरी दुनिया को दिखाता है कि कैसे साउथ कोरिया में दंगे चल रहे हैं, कैसे हिंसा हो रही है, कैसे आम जनता पर अत्याचार हो रहा है। और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर वापस आता है और वो उस नाम और नंबर को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये नाम और नंबर दोनों गलत थे। कुछ साल बाद हमें दिखाया जाता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटर उस वक्त हुई घटना की चर्चा कर रहा था और वो उस टैक्सी ड्राइवर की बहुत ही तारीफ कर रहा था। एक दिन न्यूज़पेपर में विलियम्स वो न्यूज़ पढ़ता है और वो कहता है मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसी के साथ ये कहानी पूरी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।